पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ जो है वो अब 10 T20 मैचेस खेलने हैं। 5 पाकिस्तान में खेलेगा, 5 जो है वो न्यूजीलैंड में खेलेगा। और ये बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि हमने देखा है कि इस दफ़ा हमारी जो विंडो थी वो काफ़ी ज़्यादा खाली थी। 13 मई के बाद अभी तक जो है हमारे पास कोई मैचेस नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर की जो विंडो है वो बड़ी अब ज़बरदस्त हो चुकी है। थोड़ी सी जो विंडो में स्पेस बचती थी, उस स्पेस में जो है वो हमने T20 मैचेस रखे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस थे, उनको अगले साल में कन्वर्ट किया। तो शाकिर, आपकी तरफ आऊँगा कि ये रात को 3:30 बजे एक प्रेस रिलीज आई और कितना पॉजिटिव है ये। न्यूजीलैंड अब हमारे साथ 10 मैचेस भी खेलेगा और होम भी खेलेगा, अवे भी खेलेगा। देखिए हसनैन, अगला वर्ल्ड कप जो है वो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होना है और मिड ऑफ 10 ये वैसे होना है, ये फैसला हो गया? अभी तक तो फैसला यही है, होना है। और एंड ऑफ द डे क्या थोड़े से इस पे हैं इफ एंड बट्स हैं, लेकिन बहरहाल एज पर शेड्यूल होना है। और वर्ल्ड कप वहाँ ना हुआ तो कहीं और होगा, लेकिन वर्ल्ड कप होना है। वेन्यू चेंज हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी, लेकिन मेरा ख्याल है उस रीजन में वर्ल्ड कप जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया खास करके अमेरिका के अंदर क्रिकेट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, काफ़ी अर्से हम देख रहे हैं क्रिकेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बड़ा इवेंट नहीं होने की वजह से वो बूम नहीं आया, उस तेज़ी नहीं आई। एक बड़ा मुल्क है, अगर वहाँ क्रिकेटिंग नेशन एक क्रिकेट अच्छी क्रिकेट टीम वहाँ बन जाती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल वहीं पे होना चाहिए। और उससे पहले ये 10 मैचेस और ओवरऑल मेरा ख्याल आपको वर्ल्ड कप से पहले 20-25 T20 मैच पाकिस्तान को लगभग 20 मैच ज़रूर खेलने को मिलेंगे। इन 10 को शामिल कर लें तो एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम अपना जो है वो तमाम जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले। एक तमाम जो यूटिलाइजेशन के बाद एक फ़ाइनल 12-15 लड़कों को फाइनल करके वर्ल्ड कप की तरफ जा सकते हैं। अच्छा एक मौका भी उसके साथ साथ ये भी है कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा होगा तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ के बाद महल जनवरी में ही ये खेलेगा और वापसी पे न्यूजीलैंड की टीम शायद मार्च अप्रैल में पाकिस्तान आ रही है। तो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान आना भी बड़ा अच्छा नेक शुगून है। और 10 मैचेस बड़े मैचेस होते हैं। आप दो टीमें जब आपस में खेलती हैं तो बहुत सारे आपके पास मार्जिन होता है अपनी जो जितनी भी कमियां कुताई हैं, जितना भी आपके पास टैलेंट बेंच स्ट्रेंथ है, सबको आप टेस्ट कर सकते हैं। और एक एंड ऑफ द डे आप स्टैट्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतर प्लेइंग 11 एक मेगा इवेंट के लिए तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसपे किसी को एतराज़ भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा भी है और अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है कि पाकिस्तान इसको कैसे यूटिलाइज करके एक अच्छी विनिंग जो है वो टीम वर्ल्ड कप से पहले तैयार करे। शाहजेब साहब, आप क्या समझते हैं वर्ल्ड कप 2024 T20 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है? और इस दफा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ रही है पीसीबी के, क्योंकि उन्होंने जब विंडोज देखी है खाली तो उन्होंने एकदम जो है ना उसको फिल करने की कोशिश की है। क्योंकि अब देखें 2-3 महीने ये तो हमने जाया कर दिए, ये 50 ओवर के लिए भी तैयारी हो सकती थी, लेकिन हम जो है एशिया कप की जंग में लगे रहे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से T20 मैचेस वहां पर स्केड्यूल किए गए हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम उनकी कंडीशंस में भी खेलेंगे, फिर अपनी कंडीशंस में भी खेलेंगे, फिर हम आयरलैंड भी जा रहे हैं, इंग्लैंड भी जा रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगला वर्ल्ड कप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड में ही होगा, सुनने में यही पूरा तो उन्हीं के हक में निकलेगा हमेशा की तरह। 53 मैचेस हैं और 53 मैचेस वेस्ट इंडीज अकेले होस्ट नहीं कर सकता। अमेरिका में जो फैसिलिटीज है उन पे शक्कों को शोबात है, आईसीसी उनको क्लियर नहीं कर रहा। फिर सेकेंडली ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा एतराज आ रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज में आप मैचेस करवाते हैं और नाइट मैचेस अगर वहां पर होते हैं तो फिर ये एशियन रीजन जो हो गया उसमें ये मैचेस रात को 3-4 बजे स्टार्ट होंगे, इवन इंग्लैंड में भी रात को 12 बजे स्टार्ट होंगे, तो कौन देखेगा ये मैचेस? तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये वर्ल्ड कप शायद इंग्लैंड में मूव हो। और अगर आप न्यूजीलैंड की कंडीशंस में खेलते जो कि मोर लाइकली इंग्लैंड के सिमिलर ही होती है, फिर आप इंग्लैंड की कंडीशंस में भी खेलते हैं, फिर आयरलैंड से भी खेलते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान के लिए, एक सॉलिड प्रैक्टिस होगी। बस क्लियर माइंडसेट के साथ पाकिस्तान जाए, अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को पिक कर ले कि यही प्लेयर्स हैं 15-20 प्लेयर जो हमने लेने हैं, इन्हीं में से हमने प्लेयर खिलाने, तो अच्छी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सकती है। और एक और सीरीज शाकिर कंफर्म हुई है अब, जो अगस्त में है, ओडीआई सीरीज है अफगानिस्तान के खिलाफ। इसकी डेट्स वगैरह अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कम से कम ये अकल हमें आ गई है कि अब जो है हमने वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज जो है कम से कम स्केड्यूल कर ली है। देखिए ये ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शौकीन के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम ओवर द ईयर्स देख रहे हैं कि इंडिया के बाद पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की क्रिकेट राइवलरी है उसको भी काफ़ी एक वर्थ हो गई है। अब लोग उसको देखना चाहते हैं। हमने जितने भी मैचेस देखे बड़े अच्छे बड़े फाइटिंग मैचेस होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान क्राउड पाकिस्तानी क्राउड उन मैचेस को भी उसी इंटरेस्ट से देखता है। तो ये एक अच्छा शगुन है। मेरी तो ख्वाहिश भी और कोशिश भी करनी चाहिए कि वो सीरीज़ की न्यूट्रल के बजाय अगर पाकिस्तान में ही राज़ी कर लिया जाए अफगानिस्तान को, यहीं पे खेला जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में 40-50 लाख अफगान शहरी वैसे ही यहाँ मौजूद हैं। तो
तो एक अच्छा उनके लिए होम क्राउड कैसी सूरत हाल होगी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशन भी उससे बेहतर होंगे। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान ही बेसिकली फादर ऑफ क्रिकेट है अफगानिस्तान के लिए। अफगान जितने भी प्लेयर आए हैं वो पाकिस्तान से ही क्रिकेट सीख के गए, पाकिस्तान से ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि जब तक अफगान महाजरीन पाकिस्तान में नहीं आए थे वहाँ कोई क्रिकेट का इस तरह का न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न तो ख्वाहिश थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट बड़ा जुड़ा हुआ है, एक लाजुम मलजूम है। तो ये एक बहुत खुशाइंद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए। उस मुल्क को वैसे भी वहाँ की आवाम क्योंकि बड़ा उनके लिए मुश्किल हालात हैं, पिछले 30-40 साल से एक जंगज़दा माहौल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी है जिससे वो बड़ी तेज़ी से जुड़ी है वो कौम क्रिकेट के साथ। तो उनको क्रिकेट देखने के खेलने के मौके ज़्यादा मिलने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान खेलने भी जाएगा, ऐसे हालात अच्छे होंगे। ठीक हो गया। शाज़ेब, एशिया कप के स्केड्यूल के हवाले से बात कर रहे थे। अब स्केड्यूल आज कल में जारी हो जाएगा, लेकिन हरदर्मी अभी बरकरार है। आपको पता है कि मानसून का सीजन है श्रीलंका में, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि श्रीलंका में ही मैचेस होंगे। सिर्फ इतना होगा कि फाइनल डे का एक रिजर्व डे रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है, और मैचेस जो है वो दम्बुला और पालेकेली में इसी वजह से रखे जा रहे हैं क्योंकि कोलंबो की साइड पे बहुत ज्यादा बारिश है और हम्बनटोटा की साइड पर भी बारिश है। तो थोड़ा सा ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जिसमें पालेकेली आता है, दम्बुला आता है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों मैचेस होंगे वो दम्बुला में ही रखे जाएंगे। तो देखते हैं, काफी अर्से से दम्बुला में क्रिकेट हुई नहीं। मुझे याद पड़ता है 2010 का एशिया कप वहां पर हुआ था और पूरा टूर्नामेंट ही वहां पर हुआ था, लेकिन इस मरतबा उसके साथ साथ एक वेन्यू उन्होंने ऐड कर दिया गया। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उनमें भी शायद कुछ रद्दोबदल हो। हालांकि मेरी इस पर रिजर्वेशन है क्योंकि पहले ही ये बात की जा रही थी हसनैन के लॉजिस्टिक काफी ज्यादा मसाइल है और ब्रॉडकास्टर की वैसे ही 2 टीम्स लगाई जा रही है। यहाँ पे जो टीम लगेगी उसका खर्चा पीसीबी बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या पीसीबी इतना खर्चा बर्दाश्त करेगा कि मुल्तान में एक मैच के लिए जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को लेके जाया जाए और फिर लाहौर में 3 मैचेस करवाए जाए और फिर कोलंबो में ब्रॉडकास्टर्स अपना सेटअप लगाए, सॉरी पालेकेली और दम्बुला में अपना सेटअप लगाए। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, और इवन मुझे तो एट सम एक्सटेंट जो है ना वो लाहौर में भी एशिया कप के मैचेस होते हुए मुश्किल नजर आ रहे हैं। शायद ये मैचेस कराची मूव हो, क्योंकि इसकी एक रीजन है कि फ्रीक्वेंटली जो टीम्स ट्रेवल करती है ना श्रीलंका, वो कराची से ट्रेवल करती हैं एज कंपेयर टू लाहौर। क्योंकि अगर आप देखें अभी पाकिस्तान की टीम ने भी कराची से ट्रेवल किया था, पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने भी कराची से ट्रेवल किया था, हालांकि उन्होंने वाया दुबई वाला रूट लिया था। तो जब एशिया कप होगा तो उसमें आपकी टीम से एक बार ट्रेवल होगी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स को बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा। तो लाहौर और श्रीलंका की इतनी जो है वो कोलंबो की इतनी फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स नहीं है, ये आपको शाकिर भी बता सकते हैं। तो मुझे एट सम एक्सटेंट अभी भी लग रहा है कि जो कंफ्यूजन पूरी क्रिएट हो रही है ना, शायद ये मैचेस इनको कराची शिफ्ट करने पड़े। मेरा इस पर डिफरेंट ओपिनियन यह है कि श्रीलंकन एयरलाइन की डायरेक्ट परवाजें हैं लाहौर से कोलंबो, शायद कराची से नहीं है। ये ऑप्शन बहरहाल यहाँ मौजूद है उनके पास। और दूसरा ज़का अशरफ जो है उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, मुल्तान उनका होम ग्राउंड है, और उनके आने के बाद ही एक नई विंडो खुली थी कि यार को मैच मुल्तान में भी होना चाहिए। तो ये उनका मुझे ज़ाती इंटरेस्ट भी लग रहा है कि वो मैच वहाँ लेके जाएं एशिया कप के, और अगर उनका इंटरेस्ट है तो मेरा ख्याल है फिर ये मुल्तान भी जाएगा मैच, चाहे वो आधे मैच के लिए क्यों ना हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को शिफ्ट करना पीसीबी चेयरमैन बड़ा बाख्तियार होता है और वो अपनी ख्वाहिश को शायद, मुझे लगता है कि उनकी ख्वाहिश और ख्वाहिश वो पूरी करवाएंगे, क्योंकि वो अपने साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक और वहाँ वो ये मैचेस 1 या 2 जो भी है वो ले जाना चाहते हैं। बाकी महल उस तरह को ट्रैवलिंग का इशू नहीं है कि श्रीलंकन जो एयरलाइन है वो कंसिस्टेंटली लाहौर से जो है वो ऑपरेट होती है। तो टिकट सस्ता है, शायद इस वजह से कराची चले जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल श्रीलंकन एयरलाइन यहाँ से डायरेक्ट कोलंबो 3 घंटे में, अगर आप कराची से ट्रैवल करते हैं तो कराची आप वाया दुबई जाते हैं तो लंबा ट्रैवल हो जाता है। तो श्रीलंकन एयरलाइन यहाँ इस्लामाबाद लाहौर से ऑपरेट करती है, तो वो इतना इशू नहीं होगा लेकिन जो मुल्तान का जो एक इसमें इशू आया था वो यही था कि ज़का अशरफ का ताल्लुक उस इलाके से और वो मैचेस वहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक, शाज़ीब आपकी तरफ आता हूँ। एक और टॉपिक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स को देखना पड़ता है, स्पेशली जो क्रिकेट के हवाले से होते हैं। जो एनओसी के मामलात हैं लीग्स के हवाले से, आपको याद होगा कि इससे पहले एहसान आदिल भी, हमाद आजम जैसे प्लेयर भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि एनओसी के लिए अब $25,000 जो है वो पीसीबी को देने पड़ते हैं। अब जिम अफरोज जिसमें T10 लीग है जिम्बाब्वे में, जिसमें लाहौर कलंदर ने भी टीम खरीदी है, उसमें भी एनओसी के मसाइल चल रहे हैं। ये पीसीबी करना क्या चाहता है? ये मसले मसाइल तो चलें ठीक है कि आप वो जो 30-35 प्लेयर है आपके सर्कल में, उनके लिए अगर हूं तो बेहतर लगते हैं, लेकिन अब ये मोहम्मद आमिर को भी
मोहम्मद हफीज जैसे प्लेयर को जो रिटायर होकर बाहर बैठे हुए उनको भी एनओसी देने के लिए पीसीबी जो है वो राजी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है पीसीबी में? अरे जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मुझे पीसीबी की अप्रोच इसमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पैसे तो सारे बोर्ड्स लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आईपीएल में भी जब प्लेयर्स को रिलीज किया जाता है तो बोर्ड्स को पैसे मिलते हैं, इवन जो है बाकी लीग्स में भी पैसे दिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आईसीसी का जो एक फॉर्मूला है ना, उसके तहत आपको 10% चार्ज करना होता है, जितनी भी प्लेयर की अमाउंट होती है उसमें से 10% चार्ज करना होता है। लेकिन पीसीबी जो है वो तमाम लीग्स में जो है वो 25% की डिमांड कर, बल्कि $25 लाख की, वो $25,000 की डिमांड कर रहा है कि $25,000 हम लोग चार्ज करेंगे। अब कोई प्लेयर अगर पिकी $15,000 में हुआ है तो उसके लिए $25,000 कौन देगा? सारा का सारा मसला यहाँ पर ये आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी को थोड़ा सा अपनी पॉलिसी देखनी पड़ेगी। हाँ, 10% बिल्कुल ठीक है, 10% प्लेयर्स भी एग्री करेंगे, लीग्स भी एग्री करेंगी, लेकिन ये जो 25 वाला मामला आ गया ना, ये सारा मामला जो है वो मतलब इसकी वजह से परेशानी हो रही है और प्लेयर्स को भी परेशानी हो रही है। मेरे ख्याल से जो यंग प्लेयर्स हैं, अब जैसे जिम एप्रो T20 है, वहां पर मोहम्मद हफीज जा रहे थे खेलने, इसके अलावा यंग प्लेयर्स में जो है वो तैयब अब्बास जा रहे थे, बाकी कुछ यंग प्लेयर्स जा रहे थे, तो इनको यार मौके उस्मान शिनवारी भी हैं, वो इनको मौके मिलने चाहिए यार। उस्मान शिनवारी बेचारे कहीं क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनको एक लीग मिली है, उनको आप खेलने दें। एग्जैक्टली, आप भी नहीं खिला रहे, बाहर भी जाके वो फाइनेंशियल पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा?